अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन का शोरबे वाला सालन बनाने की रेसिपी। आज हम बनाएंगे सिर्फ आधे घंटे में और बहुत ही लजीज और खुशबूदार मज़ेदार सा चिकन का सालन बनाएंगे जो कि आपकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएगी। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आने वाली है रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले हम आधा कप ऑयल ले लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो इसमें 3 सब्ज़ इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है, 4 लौंग हैं, 6 से 7 काली मिर्च। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने कटर से काटा है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है और इवनली हमने इनको एक जैसा काटा है। मैंने कटर से काटा है तो इसलिए ये बिल्कुल बारीक भी कटी है और बिल्कुल एक जैसी। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। आधा चम्मच नमक का डाल देंगे। नमक अगर शुरू में ही प्याज को फ्राई करते टाइम डाल देते हैं तो इससे प्याज जल्दी गल जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो चिकन के सालन में फिर ऐसा नहीं होता है कि प्याज अलग से तैरती हुई नज़र आए, क्योंकि चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी पक जाती है। और प्याज का काफ़ी मसला होता है कि शोरबा सही बनाने के लिए उसको गलाने में टाइम लग जाता है। तो आपने कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, ना इसको पीसना है, डायरेक्ट हम ऐसे ही सालन बनाएंगे आज। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही इसका गोल्डन कलर आने लगे आपने चम्मच नहीं छोड़ना है, लगातार हिलाना है, चम्मच इसमें चलाना है, वरना प्याज जो है कहीं से डार्क हो जाती है और कहीं से लाइट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो सालन का टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं आता है। तो प्याज का लाइट सा गोल्डन देखिए जैसे ही कलर आया तो हमने इसमें चिकन ऐड कर दी है। आधा किलो चिकन मैंने ली है और चिकन डालने के बाद चिकन को भी यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरह चिकन को फ्राई करके जब भी सालन बनाया जाता है तो जो एक चिकन की स्मेल होती है वो नहीं आती है कच्चेपन की, और सालन भी बहुत अच्छा बनता है। साथ ही में मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार ये सालन बनकर तैयार होता है। इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप सबको भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए चिकन को फ्राई हमने कर लिया है अच्छे तरीके से, ये देखिए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के। चिकन का जब भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डलते हैं, तभी जायका अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ पर दही और टमाटर दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ टमाटर के साथ बना गई हूँ। तो टमाटर भी मैंने बिल्कुल बारीक काट कर लिए हैं ताकि ये जल्दी से गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। इससे सालन का कलर भी अच्छा आता है और जायका भी अच्छा बनता है हल्दी से। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। साबुत धनिया पिसा हुआ है ये 1 चम्मच। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। और अब इन तमाम मसालों को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये सालन सिर्फ आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे झटपट मिनटों में बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ देखिए मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। तो देखिए टमाटर का जो पानी था तो वो रिलीज़ होने से ही देखिए इसमें अच्छा खासा मसाला बन गया इसका। और इसको भूनते हुए लगातार 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। तो मैं अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए भून रही हूँ। जितना चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे तो टमाटर भी इसमें टूट के सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी इसमें। मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए आप उतना ही डाल लीजिएगा। 2 गिलास पानी के ऐड मैंने कर दिए हैं। तो देख लेते हैं इसे मिक्स करके, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा थिन ग्रेवी हमें चाहिए, हमें नॉर्मल सी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का शोरबा है इसका, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको अभी हम कवर कर देंगे और इसको हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए।
और उसके बाद आपने एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है इस वीडियो को। तो चलिए कवर कर देते हैं। जैसे बॉयल आएगा तो इसको हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुकी थी। तो ये देखिए चिकन इतनी अच्छी तरह से गल चुकी है। देखिए गोश्त देखने से पता चल रहा है हड्डी से अलहदा हो गया है गोश्त। तो ये सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेश मिर्चें इस तरह से ऊपर से डाली जाती हैं तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है शोरबे में। और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। जायफल जावित्री भी है इसमें। तो आपने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। अगर जायफल जावित्री नहीं है तो आप अलग से थोड़ी सी पीस कर डाल लीजिएगा। तो इसे मिक्स करते हैं और 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं ताकि मिर्चों का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए शोरबे में। 2 मिनट हो चुके हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का शोरबे वाला खुशबूदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सालन तैयार है। तो आप इसको चाहें तो नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं या आप इसको सादे चावल बॉयल कर लें उसके साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार ही लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।